हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड वीडियो पसंद आने पर प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अनुपमा अपने पूरी फैमिली के लिए सुबह नाश्ते में पराठे बनाती और काव्या और वनराज के लिए नहीं बनाती। जब काव्या ऑफिस के लिए और वनराज इंटरव्यू के लिए जाता है तो उन्हें नाश्ता नहीं मिलता है। फिर वनराज गुस्से में काव्या से नाश्ता लाने के लिए कहता है तो काव्या ब्रेड और जैम लेकर आती है और अनुपमा अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। जैसे ही वो लोग नाश्ता करेंगे तो काव्या के पास में मिस्टर ढोलकिया का फ़ोन आएगा और आकर वो फ़ोन पे बोलेंगे वो काव्या से कि किंजल कह रही थी कि आज की मीटिंग तुम लेट करोगी तो तुम अभी तक कहाँ हो। तो काव्या कहती है बस मैं रास्ते में हूँ, 2 मिनट में आ रही हूँ। और फ़ोन काटते हुए बोलेगी अब देखो किंजल यहाँ पर अपनी सास को ऑर्डर दे रही है कि मैं मीटिंग लेट करूँगी। ओफो, एक तो ये किंजल ने मेरी जान खा रखी है। और जल्दी से वो अपना नाश्ता छोड़ती है और बोलती है मैं कार लेकर जा रही हूँ, तुम प्लीज़ मैनेज कर लेना, तुम कैब से चले जाना। तो वनराज उससे कहता है कि अरे मुझे भी तो जाना है। तो किंजल बोलती प्लीज़ तुम कैब से चले जाना, मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। और ये बोलकर वो कार लेकर चली जाती है। वनराज बाबू जी का फेस देखता है, उसे शर्म आती है। इसके बाद में वो कैब बुक करता है तो बोलता अरे कैब वाला तो 20 मिनट में आएगा। इतनी देर में बापूजी कहते हैं कि मैंने मनसुख भाई को मैसेज कर दिया है, तुम उनकी बाइक लेकर चले जाना। तो वनराज थैंक यू बोलता है, आता है बापूजी का आशीर्वाद लेता है और कहता है सभी लोग सच कहते हैं, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए उसे हमेशा अपने माता पिता की ज़रूरत पड़ती है। और उनका आशीर्वाद लेकर इंटरव्यू के लिए जाता है। तो बापूजी कहते बेटा तो चिंता मत कर, तेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। वनराज के जाते ही बापूजी बात से बोलते बेबी जाओ मेरे लिए पॉपकॉर्न लेकर आओ। और भाभी वहाँ से उठकर जाती है और कान्हा जी को हाथ जोड़कर बोलती है कि जब मेरे बेटे की बहू, उसकी बीवी और उसका बेटा सभी लोग काम कर रहे हैं तो उसे बहुत बुरा लगता होगा, उसे ये नौकरी ज़रूर दिलवा देना। और जाकर पॉपकॉर्न बनाती है। उधर अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा काफ़ी दिनों के बाद में स्कूल जाती है और जाकर वहाँ के वॉचमैन से जय श्री कृष्णा करती है और उसे 2 आम देती है और कहती है ये आपकी बेटी के लिए। तो उसका वॉचमैन बोलता है कि आपको याद है मैडम अभी तक? तो वो बोलती हाँ मुझे याद है, ये उसे ज़रूर दे देना। तो वॉचमैन बोलता आपको बच्चे बहुत याद कर रहे थे। अनुपमा कहती मैं भी उन्हें बहुत याद कर रही थी। और ये बोलकर वो अंदर जाती है। और जैसे अंदर जाती है तो वहाँ पर एक प्यून आता है, वो उसे एक रजिस्टर देता है, उसमें सिग्नेचर करना होता है। वो जैसे सिग्नेचर करने जाती है उसमें अनुपमा शाह लिखा होता है, वो सिग्नेचर नहीं करती और कहती है मुझे अपना नाम चेंज करवाना है, नाम चेंज करवाने का फॉर्म मिल जाएगा? प्यून बोलता है ठीक है मैं फॉर्म दिलवा देता हूँ। और वो सिग्नेचर नहीं करती, वो रजिस्टर लेकर चला जाता है। इतनी देर में बहुत सारे बच्चे उसके पास दौड़ते हुए आते हैं। वो बोलते मैम आप कहाँ चले गए थे, हम आपको रोज़ बहुत याद करते थे, हमने आप लोग के लिए बहुत सारे ग्रीटिंग्स बनाए। और इसी तरह से बच्चे उसे आकर मिलते हैं। उधर वनराज को दिखाते हैं। वनराज इंटरव्यू के लिए एक ऑफिस में पहुंचता है, वहाँ पर यंग लोग बैठे होते हैं, उसे शर्म आती है। वो लोग भी उसे देखते तो उसे बार बार थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है। इसके बाद में अंदर से उसे बुलाया जाता है। वो जिसे जाता है तो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो वनराज का फेस देखकर किसी से फ़ोन पर बात करता है, उससे बोलता है आई कॉल यू लेटर। और वनराज को अंदर बुलाता है और कहता है कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपना करियर बनाने के साथ साथ कंपनी को भी ग्रो करवाए, सिर्फ पैसा नहीं कमाए। इसलिए अब मुझे लगता है कि इस जॉब के लिए आप फिट नहीं हैं, तो आप जा सकते हैं। तो वनराज जाने लग जाता है और कहता है कि वैसे मैं आपको बता दूं कि उम्र सब कुछ नहीं होती। मैं किसी औरत को जानता हूँ जो 46 साल की और जिसने अपने 45 साल सिर्फ अपने घर और रसोई को दिए, लेकिन अभी अभी उसने अपनी ज़िंदगी शुरुआत करी है। और वो आज एक स्कूल में पढ़ाती है और डांस क्लासेस भी चलाती है। बहुत जल्दी वो अपनी डांस अकेडमी शुरू करने वाली है। तो किसी भी उम्र में कुछ नहीं कर सकते ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात रही, सिर्फ आपको आपकी कंपनी को ग्रो करने के लिए यंग पर्सन की ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस्ड भी होना ज़रूरी है। तो ये तो अब आपकी मर्जी है कि क्या करना चाहते हैं। तो वो व्यक्ति बोलता है कि हाँ वो हम देख लेंगे, पर अभी हमको आपकी ज़रूरत नहीं है। और वनराज वहाँ से चला जाता है। उधर बापू जी को दिखाते हैं, दोनों पॉपकॉर्न खाते खाते मूवी देखते हैं और बाद में हंसते हैं कि देखो आज तक तो हम लोगों ने मूवी देखी नहीं, लेकिन अब देखो कितने अच्छे से बैठकर साथ में मूवीज़ देख रहे हैं। उधर अनुपमा को दिखाते हैं, समर का उसके पास में वॉइस मैसेज आता है। वो कहता है कि मम्मी स्कूल के बाद में सीधे कारखाने आ जाना, कुछ प्लानिंग की है वो आपको बताना है। तो अनुपमा भी रिप्लाई में वॉइस मैसेज भेजती है ठीक है। और इसके बाद में वो स्कूल के बाद में कारखाना जाती है। वहाँ पर समर और नंदनी पूरी प्लानिंग बताते हैं। तो वो भी बोलती मैंने भी कुछ सोच रखा है। बताती है स्कूल का लोगो मोर पंख होगा और मैं चाह रही थी कि मैं सुबह सुबह यहाँ पर आकर रंगोली बनाऊंगी, ऐसा करेंगे। फिर वो एक वहीं पर मैप रखते हैं, फिर उसको पूरा बताते हैं जिसमें काफ़ी कुछ करेक्शन करवाती है अनुपमा। और बस उन लोगों की इसी तरह से बातचीत होती है। उधर फिर बापू जी को दिखाते हैं। बापू जी बैठे होते हैं तो वहाँ पर राखी आती है और राखी के आते ही वो बोलती है कि मेरा अभी
ब्लैक कॉफ़ी बनाने का मूड नहीं है, तो जैसी तू आई वैसी वैसी तू चली जा। तो राखी बोलती हाँ, मैं यहाँ पर कुछ काम से ही आई हूँ, ऐसे ही नहीं आई हूँ। वैसे भी मैं एकदम इतनी फुर्सत ही नहीं हूँ जैसे जैसे मिस्टर शाह की तरह घर पर बैठी रहूँ। तो बापूजी बोलते हैं राखी, मजाक करने और मजाक उड़ाने में बहुत अंतर होता है, तो ये तू थोड़ा सा ध्यान रखा कर। तो भी उसे अंगूठा दिखाते हुए बोलती है डांट पड़ी, बहुत मज़ा आया। तो राखी दवेर गुस्से में बोलती है अगर आपका मजाक ख़त्म हो गया है, ये बचपना ख़त्म हो गया है, तो मैं कुछ ज़रूरी बात करूँ। इतनी देर में किंजल वहाँ पर आती है, बोलती मॉम। वो जैसे पलट कर देखती है तो किंजल के पास में अपने ऑफिस का बैग होता है, 2 सब्जी की थैली होती है, एक टिफ़िन की थैली होती है, इतनी सारी थैलियों के साथ में वो खड़ी होती है। ये देखकर राखी को बहुत बुरा लगता है। किंजल आती है, फटाफट ये सारी थैलियाँ रखती है, बोलती बापूजी मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। तो बोलती पहले बैठ जा, पानी वानी तो पी ले तू। तो किंजल पानी पीती है और कहती है मम्मी आप भी बैठिए, मैं आपके लिए ब्लैक कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। तो राखी दवे को बहुत गुस्सा आती है, वो बोलती ये सब क्या है किंजल। को भी डांटते हुए बोलती है कि बहुत जल्दी मेरी बेटी भी अनुपमा बन जाएगी दूसरी। जिस उम्र में उसको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए वो यहाँ पर थेपले बना रही है, मेथी पालक भिंडी की बात कर रही है। मैंने उसे रानी की तरह पाला है, कभी कोई काम नहीं करा है। यहाँ पर वो किचन में जाकर सभी लोगों के लिए रोटियां बेलती है। क्या है ये सब। बा उसे चुप कराते हुए बोलती है ये देखो हम लोग भी यहाँ पर कोई नाकारे नहीं है। बापूजी ने यहाँ पर बैठे टीवी देखते देखते सब्जी काट दी, मैंने आटा करके रख दिया, शाम के खाने की भी पूरी तैयारी है। हम लोग एक दूसरे का हाथ बटाते, अकेले पे बोझ नहीं बनते। हमको भी समझ में आता है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से काम कर आया है तो घर का काम करने का मन नहीं करता है, इसलिए हम भी बिल्कुल बराबरी से मदद करवाते हैं। किंजल बोलती ये देखिए मॉम, यहाँ पर हम सब लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं इन सब कामों से। फिर भी राखी बोलती है फिर भी मुझे समझ में नहीं आता 24 आवर्स के लिए आपको कोई सर्वेंट रखने में दिक्कत क्या है। किंजल को ये बात बुरी लगती, को भी बुरी लगती। किंजल बोलती मॉम आप यहाँ से चलिए, मेरे साथ आइए, और उसे वो अपने रूम में लेकर जाती है। वहाँ पर भी जाकर दोनों की बात होती है। किंजल बोलती है मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने घर में कैसी भी रही हूँ, लेकिन यहाँ पर प्यार है, सम्मान है, अपनापन है, खुशियाँ हैं, और मैं ये सब डिज़र्व करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और जो रही खाना बनाने की बात, तो खाना बनाने में और दिल से खाना बनाने में बहुत अंतर है मॉम। मुझे अच्छा लगता है सब लोगों के लिए खाना बनाना। राखी बोलती है बेटा तुम क्यों नहीं समझती, अगर तुम इसी तरह से खाना बनाती रहोगी तो आज तुम खुशी से बना रही हो, बाद में तुम्हारी ये मजबूरी और ड्यूटी हो जाएगी। लोग सोचेंगे कि अब ये काम किंजल को करना ही पड़ेगा, और यदि तुम बिल्कुल ऐसी करती रही तो तुम दूसरी अनुपमा बन जाओगी। तुम्हारे पास में लाइव एग्जाम्पल है अनुपमा का, और यदि ऐसा ही कुछ रहा तो तोशु भी वनराज बनते देर नहीं लगेगी। वो भी तुमसे यही सब एक्सपेक्ट करेगा और तुमसे जॉब छोड़ने का कहेगा, और हो सकता है कि इसके बाद में वो भी तुम्हारे ससुर जी की तरह कहीं दूसरी। तो किंजल को गुस्सा आती है बात सुनकर। राखी बोलती देखो बेटा मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मेरा काम है तुम्हें समझाना। अनुपमा को कोई समझाने वाला नहीं था, इसलिए उसके साथ ये सब हुआ, लेकिन तुमको मैं समझा सकती हूँ। यदि तुम इस घर की बहू हो तो काव्या भी इस घर की बहू है। अरे हम अनुपमा से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं जानती हूँ अनुपमा तुम्हें काम नहीं करने देगी, लेकिन अनुपमा की अभी भी सर्जरी हुई है, वो स्कूल जाएगी, अपनी डांस क्लासेस चलाएगी, घर का काम करेगी, वो सब कैसे करेगी तुम खुद सोचो। और काव्या, मुझे नहीं लगता कि काव्या कभी ये काम करेगी, सिर्फ तुम ही अकेली हो जो इस घर में पिसती रह जाओगी। और हो सकता है इस चीज़ का फ़ायदा काव्या उठाए ऑफिस में, तुम यहीं पर काम करती रह जाओ और वो तुम्हारी छुट्टी ऑफिस से भी करा दे और तुम्हारी बॉस बनकर बैठ जाए। बेटा लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ दिल से नहीं सोची जाती, दिमाग से भी सोची जाती है। इन सब चीज़ों को सोचो। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि 24 आवर्स की कोई मेड होगी तुम्हारे घर में तो तुम तुम्हारी लाइफ जी पाओगे। अभी तुम्हारी और तोशु की शादी को 1 साल नहीं हुआ, जो टाइम तुम्हें अभी तोशु को देना चाहिए वो तुम किचन में थेपले बनाने में टाइम दे रही हो। खुद सोचो बेटा ये। और किंजल ये सब बातें सोचने लग जाती है। उधर फिर बापूजी को दिखाते, दोनों साथ में बैठे होते, तो अनुपमा आती है और बोलती है देखो बापूजी, बच्चों ने मेरे लिए कितने सारे ग्रीटिंग बनाए और ये धागे भी बनाए, ये देखिए। बहुत खुशी खुशी दिखाती है। तो बापूजी कहते बेटा तू है ही इतनी प्यारी कि तुझसे सब बहुत प्यार करते हैं। और बोलते, और उन दोनों का फेस थोड़ा सा उतरा हुआ था, तो वो बोलती क्या हुआ बापूजी। बापूजी बोलते कुछ नहीं, चाय पीने का मन है, तू जा रही है कि मैं बनाने जाऊँ। तो अनुपमा बोलती नहीं आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। और बापूजी को फिर से बिठा देती है। जैसे अनुपमा चाय बनाने जाती है, इतनी देर में वनराज इंटरव्यू देकर आता है। उसके फेस को देखकर सब लोगों को समझ में आ जाता है कि उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो आता है, बोलता है बापूजी मैंने मनसुख जी को बाइक दे दी है पेट्रोल भरवा कर। और आकर वो भी टेबल पर बैठता है, तो बापूजी उसका हाथ पकड़कर बोलते बेटा तू चिंता मत कर, जो व्यक्ति हौसला नहीं खोता है उसकी जीत जरूर होती है। तो जीत हार उनकी होती है जो कि अपना हौसला खो देते हैं। बस तू अपनी हिम्मत मत खोना, तू कोशिश करता रहे, तुझे जॉब जरूर मिलेगी। इतनी देर में अनुपमा चाय लेकर आती, आकर बापूजी को देती, एक कप वहीं पर ट्रे पे रख देती और चेयर खींचकर बैठने लग जाती है। वनराज को चाय नहीं देती। जैसे वो बैठने लग जाती, वनराज का फेस देखती, वनराज भी अनुपमा का फेस देखता है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।
कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि काव्या वनराज से कहेगी कि प्लीज़ मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं अनुपमा की तरह लोगों के लिए 3-3 बार का खाना बनाऊंगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पर 24 आवर्स के लिए कोई मेड रख लूँगी, वो खाना बनाएगी। तो अनुपमा कहती जितने प्यार से हम लोग खाना बनाते क्या इतने प्यार से वो खाना बनाएगी। और जो रही दूसरी बात, तो फिर मेड को भी रखने से पहले काम देखना पड़ता है। तुम भी तो ऑफिस में जाती हो, लेकिन तुमको भी तो अपने एम्प्लॉयज़ का काम देखना पड़ता है ना। तो काव्या अनुपमा को चुप करते हुए बोलेगी, प्लीज़ सब लोगों के लिए किचन में खाना बनाने में और एक स्मार्टनेस के साथ काम करने में बहुत फ़र्क है। तो तुम यहाँ पर खाना बनाती थी, लेकिन मैं भी एक स्मार्ट बहू हूँ। सो गाइस, ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।